द अल्टीमेट इंडियन फूड ट्रिप के इस एपिसोड में मनाली को अलविदा कह के अपनी बेहतरीन मोटरसाइकिल्स पे हम निकल चले हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज लद्दाख। सोनमर्ग में ताज़ी बर्फ का लुत्फ उठा के अब हम बढ़ चले हैं टूवर्ड्स द जोजिला पास। एंड जोजिला पास जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी एडवेंचर मोटरसाइकिल्स चलाने का मज़ा ही कुछ और आता है। Both the BMW 850 GSA and the G310 GS performed brilliantly on this terrain and इसके बाद देखते ही देखते हम पहुँच गए to the Kargil War Memorial। वॉर मेमोरियल से निकलती लगी थी कुछ ज़्यादा ही हमें भूख एंड हमने इंजॉय किया कुछ बेहतरीन मटन मोमोज का, जहाँ पे केरला से आया हुआ एक बाइकिंग ग्रुप भी हमें ज्वाइन करता है और उनको लीड करते हुए हम बढ़े हैं अब टूवर्ड्स फाइनली द सिटी ऑफ ले। एंड इसमें हमारी मदद करता है कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट का 5-in-1 फुली सिंथेटिक फॉर्मूला, जो कि किसी भी टेरेन पे किसी भी टेम्परेचर पे आपको देता है अल्टीमेट परफॉर्मेंस। The land of high passes, that's called Ladakh. Finally here in Ladakh on the Ultimate Indian Food Trip 2022 powered by Castrol Power and Ultimate on these beautiful steeds by BMW Motorrad India, the BMW GSA 850 and the G310 GS, both very capable ADV motorcycles especially for a terrain like this. Now Ladakh जो है एक हाई टेरेन डेजर्ट है, मतलब जैसे कि पिछले लेग में हम जैसलमेर गए थे, ये जो है हाई एल्टीट्यूड पे 14,000 फीट पे जो एक रेगिस्तान ही है, जहाँ पे फिलहाल जो है टेम्परेचर धूप निकल रही है बट उसके बावजूद 0 से नीचे है, विच इज़ वाई एम गेट अप ऑल लाइक दिस। पीछे जो है फ्रेश स्नो है, फोटुला, नमकीला, जोजिला, ये सारे पासेस जो अभी पीछे जो है हमारे आएंगे, जहाँ हम अभी जो है करके आए हैं। एंड फिलहाल जो है ले सिटी में जो है हम नहीं जाने वाले, हम जाने वाले हैं स्तोक में। स्तोक जो है एक गांव है जो ले से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर और आगे जाता है। एंड मैं जो है यहाँ पे आपको कल्चर दिखाने आया हूँ, उनका खाना दिखाने आया हूँ। यहाँ के एक प्रिंस से जो है आपको मिलवाऊंगा एंड वो जो है आपको बताएंगे कि नमग्याल डायनेस्टी जो कि यहाँ की रूलिंग डायनेस्टी है, वो जो है यहाँ पे कितने सालों से है एंड यहाँ के कल्चर कैसे है। खाने से रिलेटेड जो हम काफ़ी सारी जो चीज़ें देखेंगे, 200-300 साल पुराने घर देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वेलकम बैक अगेन टू द अल्टीमेट इंडियन फूड ट्रिप 2022 हियर इन लद्दाख। लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। तारों की छाव में ले सिटी से 13 किलोमीटर दूर हम पहुंचते हैं हमारी प्रॉपर्टी में, जहां पे टेम्परेचर्स माइनस में होते हैं, जिस कारण से बुखारी में जो है आग जलाई जाती है हमारे लिए, सो दैट वी आर नाइस एंड कंफर्टेबल इन आवर विलाज। एंड नॉट जस्ट दैट, गर्मा गर्म खाना हमारे लिए इंतज़ार कर रहा था होटल प्रॉपर्टी जिसका नाम है चुली बाग विलाज एट द स्टोक पैलेस हेरिटेज होटल।
So after a great night's rest at Chuli Bagh here in Stock near the Stock Palace, here at the palace itself now with the man himself, the Prince of Ladakh, Stanzen Jigmed Namgyal. Now Namgyal is a warrior dynasty. अगर आप जाके गूगल पे भी इसको सर्च करोगे एक बहुत ही रिच हिस्ट्री आपको मिलने वाली है. पर आपको पता है कि हम इस राइड पे गूगल का कुछ नहीं दिखा रहे हो आपको. सो सर, आई वॉन्ट यू टू टेल मी अबाउट द रिच हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, आपकी फैमिली की वॉरियर हिस्ट्री के बारे में, एंड स्पेशली फूड, कंसिडरिंग वे कवरिंग फूड हियर कि विंटर्स आने वाले अभी. आई वांटेड टू पर्टिकुलरली शो कि विंटर्स में हाउ द पीपल, लोकल पीपल हियर प्रिपेयर फॉर विंटर्स. इट्स वेरी हार्श. टूरिस्ट अब जा चुके हैं यहाँ से, प्रॉब्ली विल बी द लास्ट सेट ऑफ टूरिस्ट लीविंग द वैली वेरी सून. तो किस तरीके से लोग प्रिपेयर करते हैं एंड क्या करते हैं, आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू. First of all, welcome to Leh, Jule. जुले. And I believe you had a very hectic drive from all the way from Yes. Manali and Yes. elsewhere. And I hope the stay was fine. Stay was amazing. Your property was amazing. Thank you so much. And having said that, we are right now at Stoke Palace. My great grandfather built it in 1820, King Seswal Namgyal. And thereafter we stayed here. This was also the winter capital, and Leh was once a summer capital. Winter is just about to start, though the cold has come in early this year. Many people will be now, drying up whatever they have grown during the summers to stock up for the winters. Because during the winters, we are closed from both the sides, the Correct. Manali Highway and the Jammu Kashmir Highway. The only access we have right now is the highways, which is good. In the coming years after the abrogation and the Article 370, there will be a lot of changes happening. We are getting the food supplies continuously. पैलेस प्रॉपर्टी जो है काफ़ी लेवल्स पे बनी हुई है एंड पत्थर की जो सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़ के हम फाइनली आए हैं. कॉट आवर ब्रेथ एंड नाउ इट्स टाइम टू कैच सम प्रेयर्स ओवर हियर. सो दिस इज़ लाइक अ प्रेयर फ्लैग का पूरा स्टेशन जिसके बारे में आई वुड लव टू नो कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस. So this is just a symbol showing that it's a prayer flag which is in the house, someone's house, and इसका एक ये significance है that that all the prayers that has been written, it is stamped by those old that Wood blocks. से print होता है उस पे से they stamp it. ये टाइम टू टाइम खुद ही हो जाता है, शेड हो जाता है, सो दैट द ब्लेसिंग्स एंड द प्रेयर हर जगह पहुँचे, हर कोने में पहुँचे, हर लोगों के पास पहुँचे. तो ये है इस चीज़ का भी पता है. एंड अब जो है इस ट्रिप का सेकंड मेन फोकस, पहली तो ऑफ कोर्स इज मोटरसाइकिलिंग जो हम यहाँ करके आ चुके हैं, ब्यूटीफुल वेदर, एंड सेकंड इज़ फूड विच यू कैन क्लियरली सी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ. तो खाने के बारे में जो है आप मुझे बताइए अब कि 4-5 ऐसी लोकल डिशेस जो मुझे अपनी ऑडियंस को दिखानी चाहिए और मुझे जो है खुद जाके विंटर्स में जिसका मज़ा लेना चाहिए. अभी के टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल होगा और जो समझ में मिलता है वो डिफरेंट है. इस विलेज के अंदर ही वी हैव आवर हेरिटेज होम हियर. ही इज डूइंग लद्दाखी कुजीन एंड ऑल दैट स्टफ इन हिज ओन हाउस. तो वो आपको पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा एक कोर्स मील की तरह देगा. अच्छा. जो चीज़ आपको खाना चाहिए. तो वन थिंग आई थिंक यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इज छूतागी और स्क्यू. ओके. बिकॉज आई एम श्योर मोमोज तो आपने हर जगह खाए हैं, लद्दाखी मोमोज. बट लद्दाखी मोमोज इट्स कॉल्ड मोक मोक. मोक. It is different. And its way, the way it's made, the preparation is different. मच मोर जूसियर, राइट? Yes. मैं आपको recommend और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि most of the restaurants are closed. Otherwise, you would have had gyuma as well, which is intestine के अंदर ही you get your filling like a sausage and everything. Then you eat it. You can eat it as a snack or something. A nice like cold chunk. that. Yeah, with chunk, it will go. And apart from that, you can always try thukpas. Maybe gyatuks. Gyatuk is also, which I enjoy having it whenever I want to have Ladakhi food. I prefer having gyatuk or chutagir. तो ये एक लॉक इनकी है स्पेशली, मतलब कि जो उस ज़माने में यूज़ होता था. हम इसे उस टाइम घर कुलिक बोलते थे. So घर कुलिक, घर which means Gera, a family who was a locksmith at that point of time, used to make these kind of locks and keys, which is abhi there's no one is practicing it currently, and I don't believe so anyone is doing so. And this is a very rare lock and key. You just open it in this way and you lock it up this way, and you have only one spare key. You don't have another key. So this is your original. If you lose it, you lose it. So this is the How old is this?
This would be as old as this palace. 200 साल. But it's still in it's Working condition. working condition, which just needs some refurbishments, which I'm finding someone to do it. Well, not many are still left. सनत यूट्यूब पे देखा था कि इसके बारे में कहीं जहाँ रिफर्बिश होते हो. वो नहीं. प्रिंस टेंजिन से मिलने के बाद हमें मिलता है एक इनविटेशन फॉर अ लोकल सेरेमनी इन द विलेज स्टोक कॉल्ड धुन, जहाँ पे ना ही सिर्फ बटर टी और भी कई खाने की चीज़ें और लोगों से मिलने का हमें मिलेगा मौका. जुले, मेरा नाम ताशिन उर्बु जायो, मैं स्तोक गांव का सरपंच हूं. आज हमारा गांव में प्रोग्राम चल रहा है. ये धुन लद्दाख में बहुत फेमस है. जब भी कोई भी घर में जब कोई बच्चे का जन्म देता है तो टाइप ऑफ ए बर्थडे जब मनाता है, उस किस्म का एक प्रोग्राम यहाँ मनाता है, जिस दिन घर के हर रिश्तेदार को इनवाइट करके एक बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम मनाता है. आज का इस स्पेशलिटी प्रोग्राम में ये धुन में हम अपने गांव के जो स्टोक पैलेस बहुत फेमस है, यहाँ के लद्दाख के जो राजा अभी प्रेजेंट यहाँ पे स्टोक गांव में रहता है, तो वो भी यहाँ पे आते हैं. और साथ में हमारे गांव का नंबरदार, बाकी जितने भी गांव वाले और जो प्रोग्राम मनाते हैं उनका रिलेटिव्स भी आता है. जो कोस बोलता है ट्रेडिशनल जो यहाँ का कल्चर ड्रेस है, ये एक प्रोग्राम में नहीं बल्कि बुज़ुर्ग लोग अभी स्पेशली विंटर में हम पहनते हैं. ये गर्म भी रहता है. समर के लिए अलग ड्रेस होता है, विंटर के लिए अलग ड्रेस होता है. तो ये भी ड्रेसअप भी हमारे हर गांव, हर स्टेट, हर जगह पे अपना अपना अलग कल्चर ड्रेसअप होता है. तो लद्दाख का ये जो स्पेशलिटी यही ड्रेसअप है. तो क्योंकि लद्दाख में आपको देख सकता है कि यहाँ पे हरियाली कुछ ही महीना 3-4 महीना सीज़न रहता है, उसके बाद विंटर में बिल्कुल यहाँ एक पत्ता भी आप नहीं देखेंगे. तो साउथ में तो आप लोग हमारा बाकी स्टेट में माला फ्लावर का यूज़ करता है, तो यहाँ पे विंटर में फ्लावर नहीं मिलता है. तो ये जो खदक्स बोलता है, ये ट्रेडिशनली बहुत हम इसको मानते हैं. तो फ्लावर के जगह पे जब भी कोई बड़े लोग आते हैं या एक दूसरे को हम ग्रीट करते हैं, तो इसका बहुत इस्तेमाल करता है. धुन का लजीज खाना और लोगों से मिलने के बाद अब अगले दिन हमने सोचा क्यों ना आपको एक हेरिटेज प्रॉपर्टी पे ले जाया जाए. एक ऐसा किचन जो कि लद्दाख में 200 साल पुराना एक हेरिटेज होम बन चुका है अब, जहाँ पे आपको लोकल लद्दाखी खाना खिलाया जाता है. तो चलिए देखते हैं इस किचन को और फिर चखते हैं यहाँ का खाना.
कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना मिट्टी का चूल्हा है। अच्छा। ये चूल्हा है, यहाँ से गोबर लकड़ी डाल के हाँ। आग जलाता है, यहाँ से हवा चला जाता है, यहाँ से अच्छा। हवा जाएगा तो ये आग जल जाता है। ये स्टोन पॉट है, पत्थर का पॉट। पुराने ज़माने में प्रेशर कुकर नहीं होता था, तो इसलिए इसी पे खाना बनाता था। ये उठा के लेके नीचे रखेगा तो 10-15 मिनट उबलते रहता है। अच्छा। खाना अच्छा टेस्ट होता है, इसमें टेस्ट आता है। ये जो है ना पीतल का है, ये पीतल का है। ये स्टोन पॉट है, पत्थर का है। अच्छा। प्लेट इतना छोटा होता है, पहले ज़माने में इतना छोटा प्लेट में करता है। हाँ। ये आटा भूनने का है। वो कॉपर का है, वो भी हाँ, पीतल का है ना? कॉपर का है। हाँ। ये बर्तन पूरा कॉपर का है। तो ये जो है ना छंग लोकल बियर जो है ना, आप लोग को अभी हाँ। टेस्ट करने के लिए कल पिया हमने धुन में, हम धुन गए थे इधर। अच्छा हाँ, उधर हाँ, पिया। उधर उसमें फर्मेंट होने के बाद इसमें डाल के पानी डाल के हाँ। 1-2 घंटे रखते हैं, तो यहाँ से फिल्टर जैसा होता है। हाँ। तो इसमें गेहूँ इसी में रह जाता है, छांग वहाँ से निकल के आता है, निकाल के इसमें डालता है, समझा। इसमें डालता है। इसमें डाल के ये पोट जो है ना, ये पोट वो है स्टोन पोट है। अच्छा। नहीं वो ये है लकड़ी का पोट। हाँ। ये इसमें ऐसे डाल के इसमें सत्तू है, सत्तू इसमें डाल के ऐसे पीता है सब अच्छा। लोग। हाँ। तो ये जो है ना मसाला पोट है, ये देखो अपना लोकल सोल्ट ऐसा होता है, समुद्री पेंगोंग से लाता है। अच्छा। लोकल सोल्ट ऐसा होता है। ये इसमें पैंगोंग दो- लेक से आता है? हाँ, इसमें 2 जगह पे वो आता है, मसाला रखता है। समझ गया। हाँ, ये केरोसिन का लैम्प है, ये मस्टर्ड ऑयल डाल के बटर लैम्प है, समझा। इससे होता है पहले ज़माने में। तो ये जो है ना चाय का पोट है, अच्छा। ये मिट्टी का बना हुआ है। उसमें चाय का बढ़िया हाँ, मिट्टी का टेस्ट भी इसमें आएगा कोयला उसमें। रहता है तो गरम रहता है। ये सबसे बड़ा हेड जो है ना, इधर ही बैठ के खाता है। प्रेयर बुक्स पढ़ता है, अच्छा। सुबह हर रोज प्रेयर बुक्स पढ़ता है। ये पूरा धुआं, यहाँ से धुआं निकलता है, धुआं से पूरा काला हुआ है। हाँ। चिमनी नहीं होता था पहले ज़माने हाँ। में, यहाँ वहाँ होल से चला जाता है। समझा। ऐसे धुआं पूरा, कोई लोग बोलता है कि पेंट लगा दिए, पेंट तो नहीं है, ये धुआं से काला हुआ है। ये जो है ना बटर टी को शेक करने के लिए, हाँ। हाँ। इसे चेक करने के लिए ये मेजरमेंट है, वो बोल के ये गेहूं जो है ना नाप के दूसरे को बेचता है ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। पहले ज़माने में कांटा नहीं होता था, तो इसमें भर के नाप के बेचता था। ये 2 किलो वाला है, अच्छा। ऐसे होता है। तो ये जो है ना, ये पावा बोल के जो है ना अपना लोकल सत्तू, हाँ। हाँ। सत्तू पानी बॉयल करता है, उसमें सत्तू डालता है, नमक डालता है, तो 10-15 मिनट उबालने देता है, तो इसको मिक्स करके निकाल के हाँ। दही के साथ खाता है। सत्तू मतलब चने का बनता है? नहीं गेहूँ है। अच्छा, गेहूं का सत्तू? चना हमारे यहाँ नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, इसी को बनता है। समझा। हाँ जी। ये चांग बनाने का पोट है। अच्छा। पोट है। पुराने टाइम पे लोग छांग बहुत पीते थे मतलब? हाँ, अभी भी ये थोड़ा बहुत पीता है। थोड़ा बहुत पीते। कल मैंने 2 ग्लास पिया। हाँ, अच्छा जी, ओके जी। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली जो है हम पैलेस से जो है स्टोक से निकल के आ चुके हैं अब इस जगह पे जिसका नाम है ग्याप थागो। ये जो है एक 200 साल पुरानी जो है हवेली है, उसी के प्रमाइसेस में जो है लद्दाखी घर है, उसमें जो है एक ईटरी है जो कि लोकल खाना टूरिस्ट को, लोगों को जो है सालों से खिला रही है। एंड हम यहाँ पे जो है आज आए हैं इनकी 2-3 मेन डिशेस जो है चखने के लिए, जो कि प्योर ओरिजिनल ऑथेंटिक लद्दाखी खाना है। एक है हमारे पास यहाँ पे शूतगी। शूतगी जो है बेसिकली, शूत का मतलब होता है पानी और तगी का मतलब होता है गेहूँ। तो शूतगी का बेसिक मतलब होता है कि बेसिकली गेहूँ और पानी के साथ जो है एक सूपी डिश बनाई जाती है। लद्दाख में आपको पता है कि ऑलरेडी ठंड कितनी ज़्यादा होती है, तो ठंड होने की वजह से सूपी डिशेस यहाँ पे बहुत पी जाती है। जैसे कि ये सेकंड डिश जो हमारे पास है जो कि है थुपका। थुपका जो है अगेन एक सूप होता है, नूडल सूप होता है। अगेन ये पिया जाता है यहाँ पे। स्पाइस लेवल्स इनमें काफ़ी माइल्ड होते हैं और ये काफ़ी कंफर्टिंग होते हैं बॉडी के लिए, बिकॉज जब आप माइनस टेम्परेचर्स में हो, आज भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट -5 है बाहर। एंड अब जो है जब आप इसको कंज्यूम करोगे आपको अंदर से बॉडी को जो है ये वार्म करेगा। लेकिन सब जगहों की तरह यहाँ पे भी एक कस्टम है कि आप अगर ये मील खा रहे हो तो उससे पहले जो है आप थोड़ी सी छांग, यानी कि जो बार्ले अल्कोहलिक ड्रिंक मैंने आपको बताई थी, उसका एक छोटा सा जो है पोर लोगे एंड उसमें जो है डाला जाता है सत्तू। अब जैसे बिहार वाली साइड में सत्तू बनता है चने के आटे का, यहाँ जो है गेहूं का सत्तू जो है इसमें डाला जाता है थोड़ा सा। एंड उसके बाद जो है इसको
शॉट की तरह जो है कंज्यूम किया जाता है, लाइक अ गुड लक फीलिंग जो है ये आपको देता है, गुड लक का जो है इसको एक प्रतीक मानते हैं। एंड उसके बाद जो है आप अपनी मील चालू करते हो। हम जो है फिलहाल भूख लग गई काफ़ी तेज़, खाना भी जो इससे पहले ठंडा हो हम जो खा लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद शूतगी। सो वेल, बोल हमारा आ चुका है, इसको जो हम बोल में खाने वाले हैं। ये लिया हमने सबसे पहले इसमें शूतगी। ये जो है हम जब कल धुन में गए थे वहाँ हमने जो है बनते हुए देखा। अगेन इसमें भी जो है वेजिटेबल्स हैं एंड मीट इसमें यूज़ नहीं किया गया है। ये जो है वेजिटेरियन वर्जन सब डिशेस का। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको चिकन वर्जन, मटन वर्जन, मीट वर्जन भी जो बेसिकली मिल जाता है यहाँ पे जो, लेकिन सारी सब्जियाँ इसके अंदर डाली हुई हैं। सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट इट डायरेक्टली आउट ऑफ द बोल, सूप की तरह। ओह लवली, जिसको हम कंफर्ट फूड बोलते हैं, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। इसका जो सूप है बहुत माइल्ड है, इसमें जो है गेहूँ डाला जाता है तो उसकी वजह से जो ग्रेवी है इसकी वो भी काफ़ी जो है जैसे चाइनीज़ कुकिंग में आपने देखा होगा कॉर्नफ्लावर डाल के ग्रेवी गाढ़ी की जाती है, या फिर निहारी बनती टाइम उसमें भी आटे का पेस्ट जो है डाला जाता है थोड़ा सा, सेम चीज़ यहाँ पे जो है डाला गया है सो दैट द सूप इज़ नाइस एंड थिक। एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ दीज व्हीट डम्पलिंग्स जो है फिलहाल अब हम खाएंगे। सो ऑलराइट, सो खाने की जो अब हम शुरुआत करेंगे। मेरे पास है चॉपस्टिक्स। मैं जो पेन भी बहुत अलग तरीके से पकड़ता हूँ तो चॉपस्टिक्स भी पकड़ने का मेरा एक अलग स्टाइल है, बट रिगार्डलेस फिलहाल जो है एक डम्पलिंग में जो है लूँगा। ये डम्पलिंग जो है अगेन आटे की डम्पलिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, तो ये चॉपस्टिक में मुझे जैसे फिट नहीं आ रही है, अब आ गई। एंड ये जो नूडल होता है ये उसी का एक पॉकेट है। अगर मैं आपको कैमरा पे दिखाऊँ तो ये एकदम व्हीट का एक पॉकेट है जो कि बनाया गया है, इसमें सब्जियां भी हैं। some more vegetables, मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ फूड जो आप सालों साल खा सकते हो। इट इज़ वेरी कंफर्टिंग, वेरी वार्म। स्पाइस लेवल्स जो है इस पूरी राइड पे जो अब तक हमने आपको बहुत सारी जगह दिखाई है, जैसे दिल्ली में स्पाइस बहुत हाई था, राजस्थान में स्पाइस बहुत हाई था, लखनऊ में स्पाइस कम था, ये उससे भी कम है। राइट, इज़ नॉट स्पाइसी एट ऑल बट इट स्टिल हैज़ फ्लेवर। स्पाइस और फ्लेवर का रिलेशन जो है ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने बहुत ज़्यादा स्पाइस डाल दिया तो आपकी डिश बहुत फ्लेवरसम बन जाएगी। कम स्पाइसेस को भी करेक्ट क्वांटिटी में करेक्ट तरीके से यूज़ करके जो अगर आप डालो तो इस तरीके का आप एक बहुत ही बेहतरीन डिश बना सकते हो। तो ये था शूतगी। इसके बाद जो है अब हम खाएंगे थुपका। डिश नंबर 2 फाइनली वो है थुपका। थुपका जो है अगेन एक सिग्नेचर लद्दाखी / टिबेटियन जो है इन्फ्लुएंस वाली डिश है। एंड ये जो है बहुत ही एक सूपी जो है डिश होती है, इसमें वेजिटेबल्स डले हुए हैं, इसमें भी जो है नूडल्स डले हुए हैं। जो नूडल्स हैं वो ऐसे फ्लैट कट करके लंबे डाले हुए हैं इसके अंदर। सो अगेन फ्लैट नूडल्स हैं, इसमें से स्पेगेटी या नूडल्स की तरह से पतला नहीं है। लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, आई कैन ऑलरेडी सी कैरेट, आई कैन सी अनियन, पेपर का जो है इसमें अच्छा टेस्ट ऑलरेडी आ रहा है, मतलब सूंघ के समझ आ रहा है कि इट्स गॉट क्वाइट सम पेपर। ओह हो, कंफर्ट, दिस इज प्योर कंफर्ट। हम घर में बीमार होते हैं, नाक बंद होती है, कभी कभी होता है ना मम्मी से सूप लेके आती है बहुत बढ़िया सा, ये वही लेवल का कंफर्ट है, मतलब वाह। और एक चीज़ जो आंटी ने हमें मेंशन की है कि ये जितनी भी डिशेस हैं यहाँ पे इसमें मैदा यूज़ नहीं होता है, चाहे वो नूडल्स हो चाहे शूतगी हो, उसमें जो व्हीट बॉल्स जो डाली गई है, जो डम्पलिंग डाला गया है वो आटे का बना हुआ है, घर का आटा, सारे इंग्रेडिएंट्स घर के हैं, वेजिटेबल्स जो हैं यहाँ के खुद के ऑर्गेनिकली ग्रोन किए हुए हैं। सो लद्दाख का जो इकोसिस्टम है वो हमें पता है कि काफ़ी नाजुक है, विच इज़ वाई लोकल इंग्रेडिएंट्स पे लोग जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इनकी ब्रेड्स अपनी लोकल होती है जो मैं आपको इसके बाद दिखाने वाला हूँ। जो हमने घी जो है या जो बटर है जो हमने यूज़ किया है अपनी बटर टी के अंदर, वो जो है यहाँ की लोकल गायों का जो दूध होता है उसी से निकाल के जो है वो बनाया जाता है। सो अगेन एवरी थिंग इज़ लोकली सोर्स, दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू देयर फूड एंड कल्चर। जो है धुन में आप देख चुके हो कि भाई किस तरीके से जो है सब जो है अपना सेलिब्रेट करते हैं एंड हाउ एवरीबडी इज़ वेरी इन्वॉल्व विद ईच अदर। फिलहाल थुपका मैं ज़रा थोड़ा और इन्जॉय करने वाला हूँ बिकॉज दिस थिंग हेवनली।
सो फाइनली हर जगह की जो एक लोकल ब्रेड होती है, जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल आपको नान, कुलचा, भटूरा वगैरह वगैरह आपको मिलता है। आप अगर से लखनऊ चले गए थे, वहाँ पे आपने अगेन अलग तरीके का कुलचा खाया, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पराठे मिल जाते हैं। सिमिलरली जो है आपको साउथ जाओगे तो वहाँ पे उनकी अलग जो है टाइप की ब्रेड्स होती है। अगर आप इंडिया के बाहर भी जाते हो, देयर इज सार्डो एंड देयर इज़ लाइक बगेट एंड बहुत जगह की जो अपनी अपनी ब्रेड्स होती है। ये है खमीर। खमीर जो है अगेन आटे की बनी हुई ब्रेड है एंड काफ़ी थिक है एंड इसमें जो है एक बहुत ही सौंधी सी खुशबू है। सौंधी अब मैं कैसे बताऊँ आपको, जब बारिश होने के बाद मिट्टी की आपको महक आती है उसे सौंधी खुशबू कहा जाता है। इसमें अगेन वैसी ही जो है महक है एंड इसको जो है दही के साथ जो यहाँ पे खाया जाता है। अगेन दही इज़ ऑल्सो लोकली सोर्स्ड। जो गाय होती है, गाय का दूध लोकल, वो उससे जो बनाया जाता है। नाइस एंड चूई एंड स्टिल इट इज़ नॉट डोई। जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि आप अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, उसका डो होता है ना, बहुत सी बार दबाव तो वहीं के वहीं रह जाता है। ये वैसा नहीं है, इट्स बाउंसिंग बैक। सो आई एम प्रीटी श्योर इसमें यीस्ट जो है यूज़ किया गया, खमीर जो है इसमें डाला गया, हेंस द नेम खमीर। एंड मेरे दिमाग में एक्चुअली एक आइडिया आ रहा है, मैं खमीर को थुक्का में डिप करके खाने वाला हूँ। जो वो पेपरी टेस्ट था अब वो खमीर के अंदर आ गया। तो वेल ओवरऑल जो है ये एक लद्दाखी मील है और बहुत सारी डिशेस होती है। डम्पलिंग्स होते हैं, मोमोज जिनको मोक मोक बोला जाता है वो होते हैं, बट वो आप ऑलरेडी बहुत जगह देख चुके होंगे। अगर हमें मौका मिलेगा हम आपको और जो है थोड़े से मोमोज दिखा देंगे, मटन मोमोज स्पेशली। रास्ते में हमने खाए थे यहाँ आते टाइम एंड एक प्लेट में 10 पीस थे, हम 2 प्लेट 20 पीस जो है हम खा चुके थे। मोमोज वॉज सो जूसी, आई मीन द मीट वॉज जस्ट अमेजिंग। फिलहाल मीट की बात नहीं करेंगे, वेजिटेरियन खाएंगे आज थोड़ा सा। आगे आपको लेके चलते हैं ले सिटी के अंदर। ऑलराइट एवरीबॉडी, ढलते सूरज के साथ इस वीडियो को भी एंड करने का टाइम आ चुका है। इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू हेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ श्रीनगर। श्रीनगर जो है वाजवान के लिए जाना जाता है, कश्मीरी वाजवान, जिसमें बहुत सारी डिशेस होती हैं। तो वो आपको जो है अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में हमने आपको ले दिखाया, हमने आपको सोनमर्ग दिखाया एंड साथ ही में जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने दिखाई है। सो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरा नाम है सनी चौहान, कैमरे के पीछे सनत बरुआ एंड जाकिर। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में ऑन द अल्टीमेट इंडियन फूड ट्रिप। फिलहाल जो है मैं बाइक चलाने पे ध्यान देता हूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। चाओ।